महाकुंभ मेला शुरू होने में सिर्फ 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। प्रशासन ने मेले में आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। इनमें नए पुल बनाना, सड़कों की मरम्मत, रहने के लिए तंबू लगाना और बुनियादी ढांचा मजबूत करना शामिल है। नाविकों को मेलों के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद है। अधिकारियों का अनुमान है कि 45 दिन के चलने वाले मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। नाविकों ने बताया कि मेले के दौरान प्रयागराज में करीब 10,000 नावें चलेंगी। महाकुंभ का आगाज जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। महंत महाकाल गिरी महाराज जी प्रयागराज पहुंच गए। उनका कहना है कि उन्होंने अपने गहन ध्यान और अनुशासन के दम पर 9 सालों से अपना बायां हाथ ऊपर उठा रखा है। आवाहन अखाड़े के गीतानंद जी महाराज को रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राक्ष से बनी आकर्षक टोपी की वजह से वे मेला क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। टोपी का वजन तकरीबन 45 किलोग्राम का है। वहीं प्रयागराज में हाल ही में बने शिवालय पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। महज 14 दिन के अंदर लगभग 55,000 लोग यहां का दौरा कर चुके हैं। भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन ये पार्क 11 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहां देश भर के अलग अलग शिव मंदिरों की प्रतिकृतियां हैं। ये शिवालय पार्क काफी अनोखा है। खास बात ये है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को भारत की यात्रा किए बिना ही एक ही जगह पर पवित्र स्थलों को देखने का मौका मिलता है। हम लोग देखो पहले हमारा 17 पिंड हो जाते, घर बार अब सब त्याग देते, तो हम लोग ये योग साधना भजन भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, दुनिया के उद्धार के लिए सनातन धर्म में जुड़े हैं। सही नहीं, जिन्हें हो सके सनातन धर्म में जिन्हें अपने से सेवा बन रही है कर रहे हैं। सही नहीं, और ये योग साधना है, इसको उर्दू भाव भी बहुत है, तप भी बहुत है, बहुत कठिन तप है। ये जीवन भर का त्याग है, कभी नीचे जीवन भर होगने नहीं चाहिए। हमारा संकल्प 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प था। इसकी कथा आप देखने गेंगे, ये शंकर जी का स्वयं 11वां रुद्र है, रुद्राक्ष। और भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्न है ये चीज़ें, भगवान शंकर को प्यारा है। हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था। 12 घंटे 12 साल कंटिन्यू का संकल्प था। कुंभ मेले को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। आयोजन से पहले महाकुंभ 2025 के बारे में अहम जानकारियां साझा की गई, जिसमें महाकुंभ प्रयागराज 2025 की जानकारी मैप के जरिए बताई गई है। संगम नगरी में लगने वाले कुंभ मेले को 5 जगहों में बांटा गया है, जिसमें झूसी, तेलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल शामिल है। इसमें भी इन इलाकों को सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 25 सेक्टर हैं। इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए पुल भी बने हैं, जिनकी संख्या 13 है। साथ ही मैप में मुख्य मार्गों की जानकारी दी गई है, कौन सा रास्ता कहां से जा रहा है और किस रास्ते पर कौन सा धार्मिक स्थल होगा। और ये एक इंडिया के मैप में बना हुआ है और इसमें टोटल 22 मोनूमेंट है और इसमें अलग अलग डिफरेंट के मंदिर बने हुए हैं, जैसे केदारनाथ, कैलाशनाथ, पशुपतिनाथ, कछुआ का स्टैचू बना हुआ है। और इसमें अलग अलग गार्डन भी बने हुए हैं, जैसे हर्बल वाटिका है, इसमें सारे मेडिसिन प्लांट से हर्बल वाटिका बना हुआ है। पार्क के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा, यहाँ लोग जो आ रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। यहाँ पे जो भी मैंने बनाया हुआ है, ये भारत का, इंडिया का मैप, और मैप के अंदर बोटिंग हो रही है, पानी भरा हुआ है उसमें। ये कि यहाँ जितने 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं वो एक साथ लोगों को देखने मिल रहे हैं, और दूसरा जो नहीं जा पा रहे वो भी घर बैठ के भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने भारत में कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग है। और इससे थोड़ी आस्था भी बढ़ेगी और अट्रैक्शन का केंद्र भी, कि लोग आके इतनी मतलब यहाँ पर आके देखेंगे। और इलाहाबाद का तो और प्रयागराज का नाम भी और बढ़ गया है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया और वो पर्यटक के लिए इतना कुछ कर रही है। एंड कुंभ मेला एक बड़ा अट्रैक्शन है, तो इसके लिए इतना सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे जिस मटेरियल से सारे मंदिर बिल्डअप किए गए हैं, तो एक तरीके का ये भी है कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सब एक जगह आके दर्शन कर सकते हैं। एंड बहुत से लोग भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग आके मिलके देख रहे हैं और कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है।
कहां मनाते हैं महाकुंभ? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल में होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। महाकुंभ 2025 का आयोजन। महाकुंभ 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसके पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था। एक बार फिर योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। कुंभ मेला कब से कब तक? 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति यानी पहला शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या यानी दूसरा शाही स्नान, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी यानी तीसरा शाही स्नान, 4 फरवरी 2025 अचला सप्तमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि यानी आखिरी स्नान। कब से शुरू हो रहा है महाकुंभ? हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। परंपरा सदियों से चल रही है। सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भगवान कपिल महामुनि जी के अगुवाई में हम अपने देवता को ही प्रधानता से मानते हैं और उनकी अगुवाई में और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर निर्माण पीठाधीश्वराचार्य विश्वकर्मा भारती जी महाराज। ये प्रत्येक अर्धकुंभ और महाकुंभ में जो भी हमारे अखाड़े होते हैं, इनकी सबकी पेशवाई होती है मेले क्षेत्र में। मेले क्षेत्र में पेशवाई के माध्यम से ये अधिकृत रूप से मेले में आज से उनका प्रवेश माना जाता है और उनके देवता भी उनके साथ रहते हैं। सभी साधु संत महात्मागण अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। महाकुंभ मेला में ये हमारी परंपरा है कि जब भी जो है कोई भी पेशवाई आती है, कोई भी बड़ा अखाड़ा आता है, तो सारे अधिकारी इकट्ठा होकर उनका स्वागत करते हैं। तो उसी परंपरा के तहत जो है अभी पेशवाई आ रही है, तो उसके तहत जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे सारे घुड़सवार पुलिस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ जो है हम लोग उनका स्वागत करें और स्वागत करके उनको मेला प्रवेश के लिए और महाकुंभ के लिए जो है हम लोग अभिनंदन करके उनको अंदर लेकर आए। महाकुंभ में इस बार क्या क्या अलग? 40 करोड़ से अधिक आ सकते हैं श्रद्धालु। 2013 के कुंभ की तुलना में 2025 में 2 गुने से अधिक होगा क्षेत्रफल। महाकुंभ में योगी सरकार ने 2600 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया। यूपी सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया। महाकुंभ 2025 का बजट और योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5435.68 करोड़ रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है।
यह 2019 में हुए कुंभ मेले के 4,200 करोड़ रुपए के बजट से कहीं अधिक है। कुल मिलाकर आयोजन के लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए का खर्च सामने आ रहा है। इस धनराशि में केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है, जिसने इस बार आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। महाकुंभ के आयोजन के तहत 421 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 3,461.99 करोड़ रुपए की योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इनमें मेले के बुनियादी ढांचे का विकास, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के प्रबंधन तक हर पहलू को शामिल किया गया है। क्या होता है अखाड़ा? साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है, जो अलग अलग अखाड़ों में शामिल होते हैं। इन अखाड़ों का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जिनमें अलग अलग साधु संत संबंध रखते हैं। साधु संत त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ के मेले में अधिक संख्या में साधु संत देखने को मिलते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। इस आयोजन से पर्यटन, परिवहन, खाद्य और पेय व्यवसाय, होटल और अस्थायी आवास और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों को जबरदस्त लाभ होता है। सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों लोगों की आवाजाही से स्थानीय व्यापार और रोजगार में भारी वृद्धि होगी। छोटे दुकानदार, टैक्सी और रिक्शा चालक, गाइड और स्थानीय कारीगरों के लिए यह मेला आय का एक बड़ा स्रोत है। इतने बड़े आयोजन के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इतने बड़े स्तर पर भीड़ का प्रबंधन, सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। 2025 के आयोजन में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सरकार और प्रशासन ने सैकड़ों टीमों का गठन किया है। साथ ही कुंभ के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को भी अत्यधिक सुदृढ़ किया गया है, ताकि आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता मिल सके। महाकुंभ के आयोजन के दौरान देश विदेश के कई प्रमुख संत, राजनेता और हस्तियां संगम में डुबकी लगाती हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। महाकुंभ 2025 का आयोजन केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्सव है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का संगम है। इसके आयोजन पर होने वाला खर्च, व्यवस्थाओं का विस्तार और इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां इसे एक असाधारण आयोजन बनाती हैं। इस बार का महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि दुनिया के लिए यह संदेश देगा कि किस तरह भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत रखता है और उन्हें आधुनिकता के साथ जोड़कर एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया।